कहते हैं कि बच्चे की जन्म के समय पर घर में बहू की डिलीवरी हुई है, लोहवान जलाया जाए, गंध जलाई जाए। बच्चा बड़ा सुरक्षित होता है, उसको तंदुरुस्ती मिलती है, उसको बीमारियां, उसको श्वास की बीमारी तो जिंदगी में नहीं हो सकती। इतनी बड़ी महिमा है। और ये धूप तो अर्थ प्रदानित करती है, धन देती। स्पष्ट लिखा है ना इसमें, धूपात अर्थमाप्यते। धूप के जलाने से ये जो 16 उपचार हैं, जो 16 उपचार से भगवान की पूजा होती है, उसमें दिया जलाते हैं। दिए की बात कही है, दीपन ज्ञान ममाप्नोति। पूजा पूरी नहीं होती जब तक दिया न जलाया जाता। दीपक कर्म साक्षी दे, इसलिए हम कहते हैं खाने में घी कम रह जाए, लेकिन पूजा में षोडशोपचार में दिया आता है। हर चीज का महत्व है। आप चावल चढ़ाते हैं, वंश वृद्धि करता है। आप रक्षा सूत्र भगवान को बांधते हैं, ये आपकी रक्षा करता है। आप फूल चढ़ाते हैं, इसमें हम हृदय भगवान को दे देते हैं। समर्पण भाव है पुष्प में, पुष्प भी धन की वृद्धि करता है। आप जल चढ़ाते हैं भगवान को, ये कुल खानदान की वृद्धि करता है। एक एक चीज जो है ये बड़ी बारीकी से हमारे ग्रंथों में। और देखो, जिसका समर्थन वेद कर दे उस बात को मानना ही चाहिए। वेद अनादि और अनंत है, अपौरुष है। वेद को किसी पुरुष ने नहीं लिखा, ये भगवान की वाणी से प्रकट हुआ है। और जिस कर्मकांड का वर्णन यदि वेद ने कर दिया हो तो हम उसको कैसे भुला सकते हैं। वेद में पूरे कर्मकांड के मंत्रों का वर्णन किया गया। तो धूप अर्थ देता है, तो दीपान ज्ञान ममाप्नोति। ध्यान से सुनिएगा, दिया जलाने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान का नाश होता है, बुद्धि का विकास होता है। कहते हैं कि भैंस बड़ी के अकल बड़ी। आप बता पाएंगे? कोई कह रहे हैं भैंस बड़ी, अकल नहीं होगी तो भैंस खरीद के नहीं, गधी खरीद के ले आएगा। हाँ, दो भाइयों में लड़ाई हो गई, दो भाइयों में हो गई लड़ाई। बड़ा भाई थोड़ा चतुरा था, छोटा भाई थोड़ा हम जैसा था, आप जैसा मान लें, सीधा साधा सा। लेकिन परमात्मा बड़ी कृपा करता है। जो मनुष्य, जो पुरुष लोग बुद्धू हैं, उनकी घरवालियां बड़ी चतुरा भेजता है ठाकुर जी, जिससे उसका काम चल जाए। जैसे आपकी गृहणियां खूब होशियार है, तो बड़ा भाई इतना चतुरा था ज्यादा कि घर में एक रजाई थी, सर्दी, उधर यूपी में ठंड भी ज्यादा पड़ती है, एक रजाई और एक भैंस। बंटवारा हुआ, रजाई का बंटवारा किया तो उसने कहा दिन में रजाई तेरी और रात में मेरी। और छोटा था, मान लिया। हाँ? तो दिन में तो धूप पड़े, रात में ठंड पड़े, ककुरे बड़ी जोर से, और रात में तो उसकी। अब भैंस का बंटवारा हुआ, कहता है भैंस आगे तेरी और पीछे मेरी। सानी बेचारा छोटा वाला दे और बाल्टी धोने के लिए वो चला जाए। एक आध महीना निकल गया। घर वाली ने सोचा कि जेठानी की खबर मुझे लेनी है। जेठ जी की बड़े चतुरा बनते, तो उसने अपनी अकल दिखाई। जैसे ही शाम के 5 बजे, हाँ, तो हौदी में रजाई डुबा दे, ओढ़ लो अब रात को। और दिन में वो आदमी देवे सानी, उसका आदमी, और जैसे वो जेठ जी आवे दूध धोने के लिए, तो भैंस की खुपरिया में एक लठ मारे। उसने कहा कि ये क्या करे? कहा कि पीछे तुम्हारी, आगे हमारी। हाँ, हम तो कुछ भी करें। तो वहीं से बात शुरू हो गई कि भैंस बड़ी कि अकल बड़ी। अकल बड़ी, बुद्धि बड़ी। तो बुद्धि कैसे मिलेगी? दीपान ज्ञान ममाप्नोति। दीप को जलाने से बुद्धि ज्ञान मिलता। प्रार्थना पूर्वक कहूंगा, बच्चे पढ़ने को जाते हैं, आज ही मैंने शायद आज ही बताया, आरती आप भले ही करें लेकिन दिया बच्चों से जलाएं। दीप का बड़ा महत्व, मुझे तो दिया मेरा फेवरेट है। एक बार हमने दिया जला के रखा और हमें लगा कि सूरज और दिया आपस में बात कर रहे हैं। जब भावना बनती है तो लगता है कि पेड़ भी बोल रहे हैं। अपने हृदय की बात बताऊं,
ऐसा लगा कि दिया सूरज से कुछ कह रहा है और सूरज दिए की बात सुन रहा है। क्या कहता है दिया प्रसन्न होकर, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। दिया बहुत पूज्य है, बहुत वंदनीय है। कहते हैं कि नदियां दीपदान से प्रसन्न हो जाती हैं, पितर मुक्त हो जाते हैं दीपदान से। दिए का महात्म्य है। वेल के वृक्ष के नीचे दिया, नदियों के तट पर दिया, यहां तक के अट्टालिका के ऊपर भी दिया जलाने का विधान है। वृंदावन में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है गोविंद देव जी का मंदिर। इसके ऊपर दिया जलता था, दिल्ली तक उसकी रोशनी पहुंचती थी। इसके ऊपर गुम्मट के ऊपर आज भी ऐसे मंदिर है, कभी आप उज्जैन जाए माता हरसिद्धि का मंदिर, गुम्मट के ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक दिए जलते हैं। कभी आप जाना, आप गए होंगे, देखा है ना आपने। हाँ, वो जगह जगह दिवले टाइप के बने और नीचे से लेकर हजारों ज्योतियां जलती है। तो गोविंद देव जी के ऊपर 1.25 मन घी एक बार डाला जाता था उसमें, और दिया जलता था, और उस दिए की रोशनी जाती थी दिल्ली तक। उसने एक दिन पूछा कि इतना बड़ा प्रकाश कहां से? कहा वृंदावन में एक मंदिर पर दिया जल रहा है। बड़ा बदमाश था नंबरी, आया वृंदावन में और उसने मंदिर को जैसे तोड़ना शुरू किया, और वहीं से बजरंगबली हनुमत लाल जी महाराज प्रकट हो गए, बानर स्वरूप में स्थान छोड़ के भागा। आज भी वो स्थान है वृंदावन में, सिंहपौर के नाम से कहा जाता है। जिनके घर में दिया जलेगा, बजरंगबली हनुमत लाल जी अपनी गदा लेकर के खड़े रहेंगे। देवताओं के सन्मुख दिया जलाइए। दीप कर्म साक्षी देवता है, इसके बिना तो पूजा पाठ कहां पूरा होता है। तो दीपस ज्ञान ममाप्नोति, दीप के द्वारा ज्ञान मिलता है, बुद्धि में प्रखरता चल करके आती है। दीप ज्ञान को उदित करता है। ये महिमा है तांबूलाद भोग मापन्यात। भगवान को तांबूल चढ़ाने से मृगी का रोग समाप्त हो जाता है, मस्तिष्क के विकार समाप्त हो जाते हैं, भोगों की प्राप्ति हो जाती है। तांबूल की इतनी बड़ी महिमा। गजानंद को तो तांबूल अतिशय प्रिय। तांबूल गणपति को तो बहुत ही ज्यादा प्रिय, बहुत ज्यादा। याद रखिए, गणेश जी को कभी एक तांबूल नहीं, गणेश जी को हमेशा तांबूल जोड़े से चढ़ाया जाता है, जिसको वीड़ा कहते हैं। दो तांबूल चढ़े, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े। सूरदास जी ने आरती बनाई, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन के भोग लागे संत करे से। अब आप तो सिद्ध विनायक की धरती पर रुके हैं, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है गणेश जी के बारे में। भगवान गणेश बड़े अद्भुत हैं। कल या परसों की कथा आएगी तो मैं आपको निवेदन करूंगा। तो तांबूलाद भोग मापन्यात, आपका कोई संकल्प पूरा नहीं हो रहा है, आप देवताओं को तांबूल चढ़ाएं। बच्चे की नौकरी के लिए याद रखना, तांबूल कहते हैं, काय को कहते हैं? पान का पत्ता। हनुमान जी को पान के पत्ते की माला पहनाई जाती है, हनुमान जी को आक के पत्ते की माला पहनाई जाती है, हनुमान जी को पीपल के पत्ते की माला पहनाई जाती है, और हनुमान जी को तुलसी पत्र की माला पहनाई जाती है। और इन पत्तों का अपना बड़ा कमाल है। किसी विशेष अर्थ संकल्प को पूरा करने के लिए, आपको मकान नहीं बन पा रहा है, आप दुकान नहीं चल पा रही है, ऐसा कोई आपका एक संकल्प है और वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो पान के पत्तों की माला। आपके दुश्मन बड़े हैं, अकौआ के पत्ते की माला हनुमान जी को। बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं या रोग बढ़ गया है, तो पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को। और भजन में मन कम लगता है, इष्ट दर्शन के लिए, भगवत दर्शन के लिए तुलसी पत्र की माला कलावे में लिपेट करके बजरंगी को, हनुमान जी को पहने, भगवत दर्शन। दुश्मन बड़ा है, अकौए के पत्ते की माला। धन बाजार में फंस गया है, आ ही नहीं रहा है, पान के पत्ते की माला। वंश वृद्धि रुकी है, दूर्वा की माला गणेश जी को कमाल करते। दूब की माला 21 दूर्वा, ये तो शिव महापुराण में ही वर्णन है। कलावा में लपेट कर
और गजानंद को, गणपति को आप पहनाए। इन सब चीजों में इनकी सबकी बड़ी महिमाएं। तो लिखा है तांबूलांत भोग मापन्यात। तांबूल यानी ये पान भोगों की पूर्ति करता है। पान के साथ चूना बहुत फायदा करता है। चूना खाने की चीज है, लोगों को लगाने की चीज नहीं है। पानी में थोड़ा सा इतना गेहूं के बराबर चूना पानी में घोलकर आप छोटे बच्चों को देने से हाइट बढ़ जाती है, कद बढ़ जाता है। आंखें टपक रही हो तो चूना घोल करके यहां लगा दिया जावे तो आंखें ठीक हो जाती है, गई हुई रोशनी वापस आ जाती है। मैं चूना की बात बता रहा हूं। चूना का इतना बड़ा प्रभाव है। किसी के तिल मसे वगैरह हो गए हैं तो चूना में थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर, काली मिर्च मिलाकर के थोड़ा उसको पेस्ट टाइप का बनाकर उसके ऊपर लगा दो तो मस्से टपक जाते हैं। ये चूने का प्रभाव है। चूना अंदर के तंत्र को बड़ा मजबूत करता है और पान के साथ ये बड़ा फायदा करता है। अब मैं थोड़ी आयुर्वेद की किताबें भी मैं पढ़ता हूं। व्यक्ति नशेड़ा क्यों हो जाता है, वो नशा क्यों करता है? उसका मन थोड़ी होता है कि मैं शराब पीऊं, फिर वो शराब पीता है, नशा करता है। क्यों करता है? बॉडी में एक चीज की कमी आ जाती है जिसका नाम है सल्फर। शरीर में जब इसकी कमी आ जाती है, ये पान वाले पान क्यों खाते हैं मालूम है? चाय वाले चाय क्यों पीते हैं मालूम है आपको? तंबाकू वाले, जर्दा खाने वाले, ये हृदय से इनकी भावना नहीं है कि हम खाएं, लेकिन ये भी खाते हैं। वैसे पान खाने का दोष नहीं है, वो तंबाकू वाला पान ना हो, नहीं तो नशा में आ जाएगा। जब बॉडी में सल्फर की कमी होती है तब व्यक्ति नशेड़ा बन जाता है, फिर उठ पटांग चीने खाता है। तो मैं आज मुंबई के इस प्रेमपुरी आश्रम से मैं निवेदन करूंगा, यदि आपकी दृष्टि में, निगाह में ऐसा कोई नशाखोर है जिसको ऐसी बुरी आदत लग गई है और वो छूट नहीं पा रही है, तो आयुर्वेद में एक बड़ी अद्भुत औषधि दवाई बताई गई है और उसका नाम है अदरक। सबसे ज्यादा इसमें सल्फर होता है। अदरक लेने वाला व्यक्ति नशा को छोड़ देगा 3 महीने में। अदरक के रस में इतनी बड़ी महिमाएं, क्योंकि वो सल्फर की पूर्ति कर देता है। समझ में आ रहा है? मैं कहता हूं कि अदरक तो सबको ही लेना चाहिए। चाय छूट जाएगी, ना छूट जाए तो अगली बार आऊं तो फाइन लगा देना मेरे। मैं कोई नशा नहीं करता, कभी नहीं करता, जन्म से नहीं करता, कभी भी नहीं करूंगा, कभी मन भी नहीं होता, इसलिए क्योंकि अदरक खाता हूं। इसलिए अदरक तो सबकी ही रसोई में होना चाहिए। दालचीनी सबकी रसोई में। तो दालचीनी का काढ़ा बनाएगा उसका कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, पक्का, कभी नहीं होगा। गर्मियों में खरबूजे के दाने खाया करो, चबाया करो उसको इलायची की तरह गर्मियों में, और सर्दियों में दालचीनी का काढ़ा पियो, कभी हार्ट अटैक होगा ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं होगा, ब्लॉकेज होंगे ही नहीं। ये सब चीजें तो आपकी रसोई में ही है। एक बार मैं किसी मरीज को देखने को अस्पताल गया, वो मरीज इतना घायल था, लोग चीख रहे थे। मैंने कहा यदि कोई गलती करे तो उसको जेल के बजाय हॉस्पिटल पटक दो ले जाके, इतना कष्ट होता है अस्पताल में। भगवान करे कि सबको बचाए, अस्पताल न जाना पड़े। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इनका प्रभाव अपने आप में बहुत ज्यादा है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कथा सुन लोगे, पूजा पाठ कर लोगे। जब शरीर ही ठीक नहीं है तो क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं। इसलिए अपने शरीर के साथ चाहे जैसे समझौता कर ले, नहीं, पहला सुख है निरोगी काया। अपने स्वास्थ्य के ऊपर
पूरा ध्यान दीजिए। और आज गणेश जी का बुधवार है। 3 बातें और कहूंगा। जब तक धरती पर रहो तब तक सुबह का पानी, दोपहर की छाछ और रात का दूध कभी छोड़ना मत। 1% बीमारी में जाएगा नहीं। आप स्वस्थ 100 साल से ज्यादा जिंदगी जी के जाएंगे। और ऐसी जिंदगी कि बुढ़ापे में भी एक लुटिया पानी नहीं मांगना पड़ेगा किसी से। ये तीनों चीजें इतनी प्रभावशाली हैं। अब मैं आपको वहीं लेकर के मैं आपको आ रहा हूं। मैं आपको तांबूल की बात बता रहा था। देवताओं को तांबूल अतिशय प्रिय है। इसके द्वारा भोग की उपलब्धियां, वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान को वंदन पूजन नमस्कारो जपस्यैव सर्वाभीष्ट प्रदाभो पूजान्ते च सदा कार्यो भोग मोक्षार्थ रही। जहाँ आपके घर में मंदिर लगा है वहाँ बैठकर जप करने से उसका फल हजारों गुना ज्यादा हो जाता है। इसलिए यहाँ जपस्यैव शब्द लिखा हुआ है। भगवान को वंदन प्रणाम करें। घंटी बजा करके भगवान को आप तिष्ठो तिष्ठ गोविंदा भगवान को बिठाएं, घंटी बजाएं। भोग लगाते समय तो तालियां बजाएं। भगवान को नहलाने के लिए जल को छान करके थोड़ा कपूर का टुकड़ा उसमें डाल लीजिएगा। छने हुए जल को बहुत पवित्र माना गया। और जब उसमें कोई तीर्थ का जल आप डाल देते हैं तो जल का दोष समाप्त हो जाता है। तो वर्णने नमस्कारो जपस्यैव सर्वाभीष्ट प्रदाभो। भगवत सानिध्य में भगवान के सामने बैठकर आप जप करते हैं, इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। आप जो चाहेंगे सो हो जाएगा। आप तो कभी आप बेडरूम में ही जप लेते हैं, कभी बिस्तर पर ही बैठे जप लेते हैं। जप करने का जो स्थान है वो आपका मंदिर है। उस समय मोबाइल दूर फेंक दीजिए। भले आप 20 मिनट बैठे, माता पांडे मैया तो उस समय आप भले थोड़ी देर बैठे, उतनी देर के लिए आप जप में बैठे। माला देना बच्चा को, एक माला दो। इसको सुमेरु कहते हैं। ये सुमेरु, ये भगवान गणेश जी का मस्तिष्क है। ये साधु लोग ऐसा मानते हैं। गणेश जी का मस्तिष्क छेदन हुआ, समुद्र में गिरा। सागर ने दिया नहीं, माता पार्वती ने कहा कि तो छोड़, माला का सुमेरु मेरे पुत्र का मस्तिष्क बनेगा। गणेश जी जल तत्व के देवता हैं। आप कहते हैं हमें नींद आ जाती है, कभी नहीं आएगी जप में। हमेशा पानी जलता हुआ दिया दाहिने हाथ पर होता है, पानी का पंचपात्र बाएं हाथ में होता है। आप किसी भी दिशा में तरफ बैठे हैं, दाहिना हाथ अग्नि कोण में आता है और बायां जो हाथ है वो ईशान में आता है। और जल का निवास ईशान में ही है। वरुण देवता का स्थान है ईशान में, इसलिए पानी हमेशा इधर रखा जाता है। और ये मेरे यहाँ भी देखो पंचपात्र इधर रखा है, तो इसमें हम ऐसे जल डाल देते हैं यूं शुरू में। तो ये आपने डाल दिया तो ये गणेश जी की पूजा हो गई। समझिए माला पकड़ने का ये ढंग, ये तरीका है। माला में छोटी उंगली जिसको कनिष्ठिका कहते हैं और ऊपर वाली उंगली जिसको तर्जनी कहते हैं, हाँ, ये उंगली माला में रहेगी तो माला टिकेगी नहीं, खंडित होगी, उसका धागा टूटेगा, उसके मनिया चटकेंगे। इसलिए ये उंगली तर्जनी ये पितृ कार्य में ली जाती है। इसको ये देव कार्य में इसको निषेध है। देवताओं को कभी भी तिलक इससे नहीं लगाया जाता, ये पितृ कार्य के ही लिए बस। ये तर्जनी इसको कहते हैं। तो कहते हैं कि अंगुष्ठ के नीचे सभी तीर्थों का निवास है। और वह माला का जप भगवान कभी स्वीकार नहीं करते जिस माला में अंगूठा ना लगाया जाए। थोड़ा इधर आना भाई बलवंत, पीछे दिख नहीं रहा। तो ये इसको हम जब लगाते हैं, ये अंगूठा है, ये इसको हमने इसके नीचे तीर्थ का वास है। जब भी हम आचमन करते हैं तो पानी कितना लें हम, पानी इतना लें कि अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत है वो उसको स्पर्श कर ले तो हाथ में साधारण जल भी सप्त गंगा का जल बन जाता है। इतना पानी लें उसमें। हाँ,
इसको धेनु मुद्रा कहते हैं। तर्जनी उंगली अंगूठे के नीचे दबा करके और फिर वह जल लिया जाता है। हमेशा जल कभी ऐसे नहीं लिया जाता, आचमन ऐसे नहीं किया जाता। आचमन में तर्जनी उंगली अंगूठे के नीचे दबाई जाती है, ये तरीका होता है। 3 उंगलियां सट्टप होती हैं सामने, तर्जनी उंगली अंगूठे के नीचे दबी हुई होती है और इसमें जल लिया जाता है। जल शुक्र पर्वत को, देखो ये हाथ है, इसमें ये बुध पर्वत है, ये है पर्वत जिनका ऊपर उठ करके आ जाए, ऐसा व्यक्ति कभी अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ सकता। इसके नीचे है सूर्य पर्वत, ये यदि किसी का उबर करके आ जाए तो व्यक्ति वैज्ञानिक बन जाएगा, उसे कोई बीमारी नहीं होगी। और उसके तत्पश्चात नीचे है, इसके नीचे है शनि पर्वत, यदि ये किसी का उबर करके चल करके आ जाए तो व्यक्ति के व्यापार को कोई फेल नहीं कर सकता, उसके आयुष में कभी कटाक्ष नहीं हो सकता। ये उंगली है, इसके नीचे जो उभरी हुई जगह होती है, यदि ये शनि पर्वत किसी का उठा हुआ हो तो वह अपने आप में बड़ा अब मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि आप ही ना मुझे हाथ दिखाना शुरू कर दें। जानता सब कुछ हूं, ना जन्म पत्री देखता ना हस्तरेखा देखता। मत्स्य पुराण में हस्तरेखा का वर्णन है, इसलिए मुझे जानकारी है। मैंने 18 पुराण भगवत कृपा से सुनाए। उसके बाद में तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली के नीचे का पर्वत उठा हुआ तो एक गुरु पर्वत है। कहते हैं कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। मेरा गुरु पर्वत बहुत उठा हुआ है, इतना ज्यादा उठा हुआ है कि शायद किसी के हाथ में इतना उठा हुआ हो। मेरा गुरु पर्वत गुरु जी की कृपा है। तो ये गुरु पर्वत जब ऊपर उठ के आता है तो व्यक्ति की नॉलेज, व्यक्ति का ज्ञान इतना होता है कि एक बार यदि वो कुछ पढ़ ले तो वो कंठस्थ हो जाता है। भगवान की कृपा से मुझे हो ही जाता है। और किसी का यदि शुक्र पर्वत, शुक्र शरीर से जोड़ा गया है तो व्यक्ति स्वस्थ होता है और व्यक्ति धर्म कर्म सदकर्म करता है। मैं निवेदन करूंगा, जिसने कभी नदियों को अपवित्र नहीं किया, नदियों में थूका नहीं, उसमें बाथरूम नहीं किया, नदियों में जिसने कभी भी कपड़े नहीं धोए, ऐसे व्यक्ति के अंगूठे में एक चिन्ह पैदा होता है, उसको कहते हैं यव, जौ कहते हैं जिसे। यव का मतलब है जौ। और जिसके हाथ में ये जौ का निशान हो, कहते हैं जाए फिरे वनखंड में तो लक्ष्मी मैया संग, वो कभी भूखो नहीं मर सकता। हाँ, ये जौ ये अंगूठे के नीचे होता है, यहाँ होता है, यहाँ इस जगह पर होता है, इस जगह पर होता है। मेरे हाथ में है भगवान की कृपा से, ये रहा है। हाँ, ये सब चीजें हैं आपके किए गए सदकर्म के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा ये सगरी चीजें हाथ में चल करके आ जाती हैं। हाँ, कहते हैं कि पुरुष का दाहिना हाथ महादेव ने बनाया है और पुरुष का बायां हाथ मां भगवती लक्ष्मी ने बनाया है। मां भगवती ने, सीता माई ने, ये दोनों हाथ ही बड़े सुंदर। जीवन के कुछ काम ऐसे हैं दाहिने हाथ से होने चाहिए, लेकिन जीवन के कुछ काम ऐसे हैं वो बाएं हाथ से होने चाहिए। कहते हैं कि दाहिने हाथ से भोजन करने पर पुण्य छूट, भोजन अपवित्र हो जाता है। तो फिर वो ऐसा कौन सा काम है जो बाएं हाथ से होना चाहिए? ऐसे बहुत काम है जिनकी तुम्हें जानकारी है। एक और मैं आपको बता देता हूं, वो यह है, किसी की अर्थी में दहन किया जाए तो इसमें बाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है। किसी की अर्थी के ऊपर लकड़ी डाली जाए, कंडे डाले जाएं, उपले डाले जाएं, तो उसमें भी बाएं हाथ का ही प्रयोग किया जाता है। जप में बाएं हाथ का प्रयोग नहीं किया जाता, भोजन करने में भी बाएं हाथ का प्रयोग नहीं किया जाता। वहीं आ जाइए, पता नहीं कहाँ पहुंच जाता हूं मैं बोलते बोलते, वहीं आ जाइए। माला ऐसे पकड़ी जाती है, अनामिका, मध्यमा, ये उंगली अनामिका है, देव कार्य में बहुत विशेष है। और ये उंगली मध्यमा है, ये वाली, और ये अंगूठा, ये तीन के बीच में माला पकड़ी जाती है और ये हाथ ऐसे किया जाता है, ये उंगली इसके नीचे। इसका इतना बड़ा प्रभाव है कि आज्ञा चक्र को स्पर्श करता है। पूरा सिस्टम मेन स्विच तो यहीं लगा हुआ है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ पीछे तक, रीढ़ की हड्डी गर्दन के ऊपर, ये पूरे स्विच यहीं लगे हुए हैं। पूरा सिस्टम यहीं पर है। ठोड़ी के नीचे तक हाथ पहुंचता है, नाभि के नीचे माला जाती नहीं है। रीढ़ की हड्डी सीधे होती है। सुबह जब करते हैं तो पूर्व या उत्तर में मुंह होता है और शाम को करते हैं तो दक्षिण में होता है।
हाथ इस तरीके से होता है, आचमन करके जब किया जाता है, एक बार मंत्र बोलते हैं, दाना नीचे जाता है, कभी भी ये माला ऊपर ना जाए। बहुत लोगों की माला ऊपर जाती है, उन्हें पता ही नहीं है। गुरु लोग मंत्र देते हैं, बताते नहीं है, उनको व्यस्तता ही इतनी है कि बताते ही कहाँ है, तो चेला क्या करे। तो फिर हम तो बताते हैं सब। तो ये यूं ऐसे, यूं ऐसे। ऐसे एकाग्रचित्त से कोई माला करेगा तो मन नहीं लगेगा। लेकिन आज तो माला बगल में मूंगफली भी चबाते रहते हैं और माला भी जपते रहते हैं, मैसेज भी पढ़ते रहते हैं, माला भी जपते रहते हैं, फोन भी सुनते रहते हैं, माला भी जपते रहते हैं। तो अब बताइए कि भजन में कैसे मन लगेगा। आप 1000 नाम छोड़ दिए, एक नाम भगवान के सिंहासन को हिला देगा। नाम में इतनी बड़ी ताकत है। एक दिन मैंने बोला है, पता नहीं यहां बोला कहां बोला, ध्यान में नहीं है। बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि वो भूखा है। माँ उसको दूध पिला देती है, बच्चा बहुत जल्दी पुष्ट हो जाता है। वो बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता आनंद में हो जाते हैं, सब काम वही संभाल लेता है। जब गुरुदीक्षा ली जाती है तो भूखे बच्चे की तरह मंत्र होता है। जब हाल ही आपने दीक्षा ली है तो मंत्र भूखा ही होता है। तो इसकी खुराक क्या है? साधक का जप स्मरण करना ही इसकी खुराक है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा पुष्ट हो जाता है। जापक जप करता है तो उसका मंत्र पुष्ट हो जाता है। जब उसका मंत्र पुष्ट हो जाता है तो उसके सब काम फिर मंत्र ही करना आरंभ कर देता है। आप पाठ करते हैं, स्तोत्र जपते हैं, ध्यान जो भी कुछ करते हैं, मन को शांति जप के बिना मिल ही नहीं सकती। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं पाठ, स्तोत्र, पूजा पाठ, अभिषेक सब कुछ करता हूं। भगवत कृपा से मुझे 4 घंटा लगता है, सब करता हूं। लेकिन जो शांति जप में है वो शांति समाधि में भी नहीं है। समाधि में नींद भी आ जाती है, जप में भी। और आप ऐसा जप करें, उपांशु, उपांशु जानते हैं? अंदर मंत्र चलता है, बगल में बैठने वाला भी सुन ना पाए कि आप जप क्या रहे हैं। उपांशु की स्थिति है, पोजीशन में आपको बता रहा हूं। माला पूरी हो जाए तो उसको नेत्रों में लगाया जाता है, उसे आंखों से लगाया जाता है। लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को जप करते हुए देखा है, वो जप करते हैं, इतने में बेटा ने आकर के कह दिया, दादी चाय ले आऊं? तो फिर तो जप में मन नहीं लगता। ये देखा जाता कि सुमेरु कितनी दूर है। और फिर कैसे जप होता है? यूं घसीटा लगता है, फिर जोर से दोनों हाथों से जप करते करते माला में अंटा लग जाए तो जपने वाली वो माला खंडित मानी जाती है। माला में अंटा लग जाए, जब तक माला में 100 दाने हैं तब तक अपनी माला मत बदलिए। माला खंडित नहीं है। 108 में 100 ही गिने जाते हैं। जो 8 हैं वो तो उसके लिए एक्स्ट्रा हैं, भूल चूक लेनी देनी उसके लिए। हाँ, 8 मन का नहीं है तो 8 बार वैसे एक्स्ट्रा बोल दीजिए। हम 108 बार जपते हैं तो वो भगवान के हम उसकी गिनती 100 ही होती है।
मैंने अग्नि पुराण में पढ़ा है, वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। करमाला होती है, 1 गुना उसका फल मिलता है उंगलियों पर। पत्थरों से गिन के गोटी रख दें, 1 माला हुई, 1 रख दें, 10 गुना मिलता है उसको। फिर आगे और वर्णन किया गया, हर माला का वर्णन किया। स्फटिक की माला पर इतना गुना है, बैजंती की माला पर इतना गुना है, कमलगट्टे की माला पर इतना गुना है। लिखा है कि तुलसी और रुद्राक्ष की माला पर जप करना 10 करोड़ गुना है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। जप के लिए तुलसी रुद्राक्ष से महत्वपूर्ण कोई भी माला नहीं है, सीधा 10 करोड़ गुना है। आजकल वो चल रहा है, वो ऐसी इतनी सी मशीन लिए रहते हैं हाथ में काउंटिंग के लिए। मैंने बहुतों के हाथ में ये भी लिए। अच्छा, इसका तो कहीं वर्णन है नहीं। मालाओं का वर्णन, माला का वर्णन। आप ज्यादा ना कर सके तो सुबह शाम 1 माला तो जपिए, सुबह शाम, फिर चलते फिरते। लोग कहते हैं कि 2 मंत्र हैं, एक जप करने वाला और एक सुमिरनीय सुमिरन करने वाला। ये सुमिरन वाला कहां से आ गया? जप मंत्र तो एक ही होता है। नहा धो करके आप बैठे हैं तो उस समय माला, आसन और पंचपात्र और दिया वगैरह, और उस मंत्र की हैबिट, मंत्र का इतना अभ्यास बन जाता है कि उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। कबीर साहब तो कहते हैं लेट बाथरूम के समय पर भी वो आपके अंदर से चलता ही रहेगा, आप उसको रोक नहीं पाते। ये मेरी हैबिट बनी है। मैंने एक बार सोचा लेट बाथरूम के समय जिम में अंटा लगाऊं, वो मानता ही नहीं, वो चलता ही रहता है। वो इतना अभ्यास में। मेरे गुरुजी ने कहा था बेटा 1000 दिन में इस मंत्र का जितना अच्छा रहे उतना लाख जप करना। हमने 150 दिन में 87 लाख जप किया, 16 घंटा आसन लगाया। तो उसकी हैबिट इतनी बन गई, आप मुझसे मिलने को आते हैं, हम आपको बात करते हैं, वो अंदर से ऑटोमेटिक चलता ही रहता है। मैं 365 दिन रात्रि को अपने कमरे में अकेला होता हूँ, पूरा 365 दिन। कभी कमरा खुला हो और कोई बच्चा मेरे कमरे में आ जाए किसी काम से, तो मुझे कहते हैं महाराज जी आप सो रहे थे और लेकिन आपके मुंह में से मंत्र निकल रहा था। ऐसा हो गया है, ऐसा हो क्या गया अगर रोज ऐसा होता है। हमारी नींद पूरी होती है, वो इतने अभ्यास में आ गया है कि वो अपने आप चलता ही रहता है। कि मैं अपनी महिमा नहीं, ये मैं मंत्र की महिमा बता रहा हूं। इसमें जप की बात कही गई है और वही मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। नमस्कारो जपश्चैव, भगवान को नमस्कार प्रणाम करना, उनके सानिध्य में जो आप जप करते हैं, सर्वाभिष्ट प्रदाव भई, इससे आपका अभिष्ट होता है, इससे आपको इष्ट की प्राप्ति होती है, इससे आपको इष्ट का दर्शन होता है। आप कितने भी व्यस्त क्यों नहीं है, आप नित्य भगवत भजन कीजिए, माला जपिए, आपका मन लगेगा। शुरू में तो महीना 2-3 महीने तो ऐसा ही होगा, उबासी आएगी, कभी कमर दुखेगी, कभी घुटना ऊपर नीचे होगा, लेकिन अभ्यास इतना बन जाएगा उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। संपूज्य मनसा पूर्वम कुर्यात तस्तदानर देवानां पूज्या चैव तल्लोका ममाप्नुयात्। कहते हैं कि इन उपचारों से जो देवताओं की पूजा की और आपने जप किया, तो इसका परिणाम है धरती की सब वस्तुएं और मृत्यु के तत्पश्चात मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होती है, जीव की कभी अधोगति नहीं। ऐसा विघ्नेश पूजया सम्यक भूलोक अभिष्टमाप्नुयात्। वर्णन किया गया है कि भगवान गणपति की पूजा संपूर्ण विघ्नों को दूर कर देती है। इसलिए यहाँ 5 देवताओं का वर्णन किया गया है। यहाँ तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो आप भगवान गजानंद की पूजा करते हैं, आपकी पूजा में आपकी पूजा का 100 गुना फल ज्यादा बढ़ जाता है। या शतम पूजा 100 गुना। गणेश जी के बिना तो मंदिर ही अधूरा है। पूजा में गणेश जी को, माँ दुर्गा जी को, भगवान सूर्य देवता को, भगवान विष्णु और भगवान महादेव, ये 5 देव हैं, 5 देवता। बहुत बड़ी महिमा इनकी। देवांग श्रद्धया नित्यम पुत्रदम चेष्टदम नृणाम। क्या अद्भुत बात कहे, देवा अग्नि श्रद्धया नित्यम।
हो सके तो आप अग्निदेव को वंदन पूजन हवन यज्ञ के द्वारा ये जरूर कीजिए। अग्निदेव पुत्रों की रक्षा करते हैं। अग्निदेव संतान देते हैं। दशरथ राजा को औलाद नहीं थी तो अग्निदेव ही तो प्रकट हुए थे हवि लेके, प्रसाद लेके, कुंड में से, यज्ञ कुंड में से। अग्निदेव देवा अग्नि श्रद्धा नित्य पुत्रदम चेष्टदम। ऐसे भगवान आत्मशुद्धि के लिए नित्यमेव उनकी पूजा करें। वार पूजाम शिवादीनाम आत्मशुद्धि प्रदाम विदु। वार तिथि नक्षत्र योग ये सब अपने आप में बड़े प्रभावी हैं। सूर्योदय काल से लेकर वर्णन किया गया उससे थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में। बहुत लोगों की 2 बजे पूजा होती है। अब आप घर गृहस्थी वाले आदमी हैं, जब हो जाए तब ठीक है, लेकिन वर्णन किया गया कि सूर्य के निकलने से पहले, भले ही थोड़े पहले आपकी पूजा शुरू हो जावे और सूर्य के निकलने के बाद तक फिर वो पूरी हो जावे। ऐसी पूजा को बड़ा विशेष माना गया तथा दौदेव पूजा में पूर्ण भोग प्रदान। कुछ विशेष तिथियां होती हैं, जैसे 11 है, प्रदोष है। ये तिथियां प्रदोष भोग देती है। प्रदोष संसार की ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है जो प्रदोष का व्रत ना दे दे। माता पिता प्रदोष का व्रत करते हैं, उनके बच्चे गणेश और कार्तिकेय की तरह हो जाते हैं, चमक जाते हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं। प्रदोष के व्रत की इतनी बड़ी महिमा। कुछ व्रत हैं जिनको मैंने बड़ी बारीकी से पढ़ा। गणेश चौथ का व्रत मैंने, अब मुझसे तो बनता नहीं है, हम तो बड़े पगले आदमी हैं। हमने विद्यार्थी काल में गणेश चौथ के व्रत किए, बस पढ़ लिया था गणेश पुराण में, महिमा उसका मातम में पढ़ लिया। गणेश जी ने बहुत कुछ दिया। पूजा क्यों की जाती है तो इसमें लिखा है कि पूजा का अर्थ क्या है। शिव पुराण में लिखा है, आप लिख सकते हैं, पूजा यति अनेनेति वेदेस्व अर्थस्य योजना पूर्वा भोग फल सिद्धस्य जायते तेन कर्मणा। पूजा का अर्थ है पूजा यति अनेना इति पूजा। वर्णन है कि पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है कि पू का अर्थ है भोग और जा का मतलब है सफल। जो चीजें आपको मिली हैं उन चीजों को आपने ठीक से उसको खर्च किया है, आप अपने जीवन में उन वस्तुओं को पाकर के सफल रहे हैं, यही पूजा का अर्थ है। पूजा यते यनेति वेदेस्व अर्थस्य। पूजा के द्वारा संसार की वस्तुएं, तत्पश्चात अंत में सिद्धियां मोक्ष की प्राप्ति होती है, मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त होती हैं और अभिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये पूजा शब्द की व्युत्पत्ति इस ग्रंथ में बताई गई है। कहा कहते हैं कि प्रतिदिन पूजा, एक पक्ष की पूजा, एक मास की पूजा, एक वर्ष की पूजा। कुछ पूजाएं ऐसी हैं जो रोज होती हैं, कुछ पूजाएं ऐसी हैं जो 8 दिन में होती हैं, कुछ पूजाएं ऐसी हैं जो 15 दिन में होती हैं और कुछ पूजाएं जो 1 वर्ष में होती हैं। वो आपको पता है, प्रत्येक दिन जो पूजा होती है, प्रत्येक दिन वो नित्य कर्म में आती है, जो रोजाना आप करते हैं। 8 दिन में जो पूजा होती है वो 12 में, इतवार, सोमवार, मंगल और बुध। 15 दिन में जो आती है एकादशी। 1 महीने में जो आती है संक्रांति। संक्रांति 1 महीने में ही आती है। शिव की संक्रांति किस पक्ष में पड़ती है? हाँ, 1 महीने के बाद उसका आना होता है। और कुछ ऐसा है जो 1 वर्ष में, जैसे शिव महारात्रि, नवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी। तो इसमें वर्णन जो किया गया वो सुन लीजिए। तो 1 वर्ष के बाद में आने वाली पूजा किसी भी प्रकार से वो छूटे नहीं, क्योंकि जो 1 वर्ष में, जैसे आपने रामनवमी का व्रत, राम जी का पूजन किया, तो पूरे वर्ष भर तक तुम्हें राम जी की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। आपने शिवरात्रि को भगवान महादेव की पूजा की, इसी से पुराण में लिखा है, उन्हें पूरे वर्ष भर तक उन्हें भगवान महादेव की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। ये वर्णन है, एक एक शब्द, ये इसमें मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, ये तो सब हमारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है। और आज एक बात मैं आपको कहूंगा, आप अपने घर में एक शिव महापुराण रखिए और इसको पूरा पढ़िए, 3 बार पढ़िए,
कम से कम ज्यादा जितना पढ़ लें, कोई ज्यादा है तो रिजेक्शन नहीं कर जाएगा, फायदा ही करेगा। ये हमारे भेद को मिटा देगा, एक एक अर्थ हमारे सामने प्रकट कर देगा। मैं तो आज के जो बच्चे कथा कह रहे हैं, मैं इनको कहता हूं कि जब तक तुम्हारा धन पूरा न हो जाए तब तक कथा कहनी नहीं। मैं भगवान बाबुलनाथ के सानिध्य में बैठा हूं, बड़प्पन नहीं है। श्रीमद् भागवत जी की 29 आवृत्ति लगा करके हमने भागवत जी की कथा आरंभ करी। पूरी भागवत 29 बार पढ़ी, एक एक शब्द, एक एक श्लोक 29 बार। एक बार भागवत 7 दिन में पूरी होती है, 29 बार भागवत पढ़ी। उसके बाद कथा शुरू करी। भागवत मेरे इष्ट है, भागवत मेरे भगवान है। भागवत जी का ऐसा स्वाध्याय हुआ कि हमारे पास जितने भी ग्रंथ हैं वो सब भागवत महारानी, भागवत भगवान की कृपा से चल कर। अपने घर से पुराण रखो, अपने घर भागवत जी रखो, गीता जरूर रखो अपने घर। श्रीमद् भगवत गीता जाति बिरादरी से सार से ऊपर है। मुसलमान पढ़ेगा उसको लगे मेरी बात, जो भी कोई पढ़ेगा श्रीमद् भगवत गीता उसको यह लगेगा कि इसमें सब मेरी ही बातें कही गई हैं। तो यह पूजा की बड़ी अद्भुत बातें कही गई। आद्रायाम च महाद्रायाम से पूजा विशिष्ट। शंकर जी का शिवलिंग आद्रा नक्षत्र मार्गशीर्ष में प्रकट हुआ है, इसलिए मार्गशीर्ष में पड़ जाए आद्रा नक्षत्र, भगवान महादेव के अनुयायियों को चाहिए तो वह उस दिन भगवान शिव की पूजा जरूर करें। आद्रा नक्षत्र में एक अभिषेक 10,000 महारुद्राभिषेक के बराबर होता है, जो कि मैंने शिव महापुराण की कथा में कई बार आपको बताया। लिखा है मार्गशीर्ष आद्रकायाम बा षोडशई रूपचार गई, षोडशोपचार से भगवान का वंदन पूजन करें। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। कार्तिकेय देव यजनम सर्वभोग प्रदम भवेत। तो कार्तिक में जल्दी जागकर तुलसी मैया की पूजा कार्तिक में सूर्य उदित, सूर्य के निकलने से पहले पूजा की जाए, तभी उस पूजा का फल मिलता है। ये नहीं कि 9 बजे 10 बजे आप पूजा करें। कार्तिकेय देव यजनम, यहाँ 12 महीनों की बात बताई गई है। तेल कृपा सदा नातु। पूछा जाता है कि हम जो रोज दिया जलाया जाता है देवताओं के सामने, वो काय का जलाएं, कलावे का जलाएं कि रुई का जलाएं? तो लिखा तेल कार्पा सदा नातु। कहते इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस पूजा में कपास, रुई कपास से निकलती है, तो रुई की बत्ती बना करके और फिर यह दिया जलाया जावे, तो इसको बड़ा महत्व दिया गया है। इसकी बड़ी महिमा है। अखंड जोत जला रहे हैं 10, 5, 40 दिन की, तो उसमें लंबी वाली जोत लगाइए। और हाल ही दिया आप जला रहे हैं तो उसमें फूल की बत्ती भी रख सकते हैं। अब इसमें एक एक नक्षत्र की भी बात बताई गई, किस नक्षत्र में और आप यह पूजा करेंगे। बंद्या सुपुत्रम लभते। कहते हैं कि भैया इस पूजा की इतनी बड़ी महिमा है, जिन बहनों को मातृशक्ति को औलाद संतान नहीं है, उन्हें इन पूजा के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा वर्णन किया गया है। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आंख के आनंद की जय हो। आइए एक छोटा सा भगवान महादेव को भजन सुना दे। हाँ, तो शंकर जी का कोई भजन ही नहीं हुआ है। स्वर दो। द्वार खड़े भोले बाबा, दर्श दो पैया पढ़ूं तेरे। सीधी सी तर्ज है हमारे वृंदावन की। जमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए गए हो, द्वार खड़े भोले बाबा, पैया पढ़ूं तेरे।
द्वार खड़े भोले बाबा दर्श दो पैया पड़ो तेरे द्वार खड़े भोले बाबा दर्श दो पैया पड़ो तेरे द्वार खड़े भोले बाबा दर्श दो पैया पड़ो तेरे घनन घनन घन घंटा बाजे घनने घनने घन घंटा बाजे पार्वती संग विराजे पार्वती जे संग विराजे सोई कार करो करो मेरे बाबा प्रभु में पैया पड़ो तेरे द्वार खड़े भोले बाबा शरण दो पैया पड़ो तेरे द्वार खड़े भोले बाबा दर्श दो पैया पड़ो तेरे सबे हरो दुख रोग हमारे सबे हरो दुख रोग हमारे दर दर भटके मारे मारे दर दर भटके मारे मारे कौशी के डमरो बजैया दर्श दो पैया पड़ो तेरे द्वार खड़े भोले बाबा दर्श दो पैया पड़ो तेरे द्वार खड़े भोले बाबा दर्श दो पैया पड़ो तेरे द्वार खड़े भोले बाबा दर्श दो पैया पड़ो तेरे बोलिए शंकर भगवान। भगवान की जय। ग्रंथ में 1 वर्ष के बाद में आने वाले इन अनुष्ठानों को करने की बात कही। पूछा गया है क्या खा पी करके करें भूखे रह के, तो कहा 1 बार मितासी तू भाग्य तो नियति इंद्रिया, 1 बार फलियार ले लें और 1 बार भोजन कर लें। एक किसी ग्रंथ में मैं पढ़ रहा था, यदि कोई व्यक्ति भोर में जल्दी नहाकर धरती पर सो के और 1 बार भोजन करता है तो उसे पूरे वर्ष भर चातुर्मास करने का पुण्य प्राप्त होता है। 1 बार भोजन और धरती पर शयन करने की इतनी बड़ी महिमा। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन 1 बार ही भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखता हुआ, जमीन में सोता हुआ, पूजा में बैठे माता पिता के सेवा करे, उनके चरणों में वंदन करे, जप करे, स्वाध्याय करे, चिंतन करे। एक बात पूछी कि साधक अनुष्ठान के बीच में ही कहीं मौत को प्राप्त हो जाए तो अनुष्ठान खंडित माना जाएगा? ये पूछ लिया जाए। मान लिया जाए कोई अनुष्ठान में बैठा है, कोई तीर्थ यात्रा के लिए गया, कोई यजन में बैठा है, अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ और बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो कहा मध्य मृत शहीद भोगांते भूमौ तज्जापको भवेद। इसमें वर्णन किया यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले ही बीच में ही यदि साधक की मृत्यु हो जाती है तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगता है, वह ईश्वर के चरणों में ही पहुंचता है, उसकी दुर्गति नहीं होती। ऐसा वर्णन किया गया है। माँ लक्ष्मी कर भोगई वे आत्मा कथ्यते, कहते हैं कि जो अनुष्ठानों में अपना विश्वास रखता है माँ लक्ष्मी उन लोगों के घरों को छोड़ करके कभी भी नहीं जाती।
इतने बड़े महात्म्य का वर्णन किया गया। शिवस्य कृपया साक्षात शिवलोकस्य वैभव विज्ञातुम शक्ते सर्वै नान्तिता आमतिरस्तका। आस्तिक जनों का कहना है कि साक्षात शिव की कृपा से ही शिवलोक के ऐश्वर्य को लोग प्राप्त करते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अवश्य में अनुष्ठान करे। शिव का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए जितेंद्रिय उसे होना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों के साथ में उसका संपर्क हो, उनको बुला करके और अनुष्ठान कराए। गुरुदेशा जाप्यम वै ब्राह्मणानाम नमो नंतकम पंचाक्षरम पंचलक्ष आयुष्यम प्रजपेद्वदः। गुरुमुख से यदि मंत्र को सुना जाए तो हर मंत्र आपको तत्काल 5 गुना फल देता है। तत्काल 5 गुना। आप अपने मन से जपेंगे तो 1 ही गुना मिलेगा। गुरुमुख से सुनकर के जब आप ये मंत्र जपते हैं तो हाँ ले देखो, इसमें लिखा एक एक मंत्र 5 गुना का 5-5 लाख के बराबर है। हम तो 5 गुना कह रहे हैं, एक एक मंत्र 5-5 लाख के बराबर है। इसलिए मंत्र गुरुमुख से सुनने पर ही अपने आप में ज्यादा प्रभावी होते हैं। शिवः स्वरूप मंत्रस्य, भगवान महादेव का मंत्र क्या, किसी भी देवी देवता का जो मंत्र है वो साक्षात भगवत स्वरूप है, वो साक्षात भगवान का ही रूप है। वह तो मंत्र अपने आप में बड़ा प्रभावी है, बड़ा प्रभाव दिखाता है। तो यह है बड़ी अद्भुत बात कही। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जुरादि ग्रंथ रोगाशाबाध्यात्म की मतः। ज्वर आदि बीमारी वगैरह जब बढ़ गई है, बुखार वगैरह आ गया है, तब भी व्यक्ति को भले ही वह नहा धो नहीं पा रहा है, उसे मानसिक जाप करके और अपने इस नियम को पूरा करना चाहिए। समी होमश शांत्यर्थ, इन्हें समिधाओं का वर्णन किया गया। जो लकड़ियां, नीम की लकड़ी हवन में नहीं जलाई जाती, बबूल की लकड़ियां हवन में नहीं जलाई जाती, अरहर की लकड़ियां, ये नहीं कि जो मिल गया उसी के ऊपर हवन कर लिया जाए, नहीं। समी होमश शांत्यर्थे, समी की लकड़ी यानी छेकुर की लकड़ी पर हवन करने से शांति मिलती है। वृत्त्यर्थे च पलासकम, पलास की लकड़ी से और आम की लकड़ी से धन बढ़ता है। शांति के लिए समी की लकड़ियां, रोजगार के लिए वर्णन किया गया पलास की लकड़ियां, रोजगार के लिए अन्न घृत ये सब चीजें हवन यज्ञ में ये डाली जाती हैं। आम की लकड़ी भी धन में वृद्धि करती है। चंदन की लकड़ी नारायण के हवन के लिए, तुलसी महादेव के हवन के लिए, बेल की लकड़ी को बहुत विशेष ये माना गया है। सूर्य भगवान के सहित 9 ग्रहों की भी लकड़ियां आती हैं और उस यज्ञ में यदि नव समिधा को डाला जाए तो उससे यज्ञ की पूर्णता की बात कही गई है। शिव भक्तों वसे नित्यम शिवलिंगम समासतम, शिव भक्तों को सदा शिवलिंग के आश्रित होकर के ही अपना जीवन जीना चाहिए। शिव भक्तों के लिए शिवलिंग से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। हे ब्राह्मणों, शिवलिंग का आश्रय के प्रभाव से वह भक्त भी साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। सूत शौनक्षियों को कहते हैं कि जो शिवलिंग का नित्य अभिषेक करता है उसे साक्षात महादेव में समझो और उसका दर्शन करने से तुम्हें शिव दर्शन का ही फल मिलेगा। शिव पुराण की कथा चल रही है, त्रिपुंड लगा के आया। कुछ माताएं पुरुष लोग सीधे त्रिपुंड लगाए हैं। एक दिन मैंने बोला है कि नीचे की जो लकीर है वो निर्माण करती है, मध्य की संचालन करती है, धन देती है, और जो लास्ट की ऊपर वाली है संस्कार देती है। ये त्रिपुंड का इतना बड़ा प्रभाव, बीच में लाल बिंदु है, ये हमें शक्तिवान बना देता है। आप अपने संप्रदायों के अनुसार आप लगा सकते हैं, लगाइए। जो भी रामानंदी, रामानुजी, जो भी आप लगाएं लगाइए, लेकिन उसके ऊपर भी 3 धारा जरूर खींच करके आइए, 3 लकीरें खींच करके आइए, क्योंकि कथा महादेव की चल रही है। तो त्रिपुंड के तो बहुत बड़े महात्म का वर्णन इस ग्रंथ के अंतर्गत किया गया। लिखा है शिव भक्तो वशे नित्यम शिवलिंग समाश्रित। भगवान शंकर के भक्त को चाहिए वो शिवलिंग के आश्रित रहे, और जो नित्य भगवान शिव की पिंडी का पूजन करता है, सूत शौनक्षियों को कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से साक्षात महादेव का ही दर्शन समझ लेना चाहिए। ये वर्णन है।
व्यासेन पुरा प्रोक्तम यक्षतम ये मया पुरा भद्रमस्तु वश्माकम से भक्तिर्नास्तु ते। कहते हैं कि हमने संक्षेप में सुनाया, जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ करता है या सुनता है, हे विद्वानों, वह भगवान शिव की कृपा से शिव ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। जो अध्याय हमने अभी